दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके हॉर्टिकल्चर पूरा हॉर्टिकल्चर लेकर आए हैं, जिसमें टॉप 300 क्वेश्चन है। 300 जो क्वेश्चन है वो फैक्ट के रूप में है और सभी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आज तक आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पूछे गए हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा, हिंदी में कन्वर्जन करूँगा थोड़ा सा। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक हॉर्टिकल्चर है, जिसमें आप द टर्म हॉर्टिकल्चर ड्राइव्ड फ्रॉम, तो आपका जो हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है वो आपका लैटिन भाषा से या लैटिन वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द साइंस ऑफ ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल ऑर्नामेंट प्लांट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इन सभी का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? आपका हॉर्टिकल्चर। मतलब हॉर्टिकल्चर की जो परिभाषा है वो ये है कि जिसमें आपका सब्जियों का, आपका ऑर्नामेंट्स प्लांट्स होते हैं उनका, और प्रिजर्वेशन ऑफ जो फूड्स है उनका, सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द साइंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, उसको पोमोलॉजी, कहने का मतलब जो आपका फलों का अध्ययन है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कह सकते हैं कि आपके फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टर्म पोमोलॉजी इज डाइट फ्रॉम, मतलब जो पोमोलॉजी जो वर्ड है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स क्रॉप्स, आपका सब्जियों का आपका जो उत्पादन है उससे अध्ययन जो किया जाता है वो आपका ओलेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मतलब ओलेरिकल्चर आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन को कहते हैं। इसको समझो, द साइंस ऑफ द ग्रोइंग फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल, हॉर्टिकल्चर। कह सकते हैं आप किसका अध्ययन करते हो? फ्लावर जो होते हैं, फूलों के अध्ययन को आप कह सकते हैं आपका फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेथड बाय द विच फूड इज केप्ट आउट फ्रॉम द स्पॉइलेज आफ्टर हार्वेस्ट, तो मतलब उनको सब जो आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आने वाले जो आपके फल फ्रूट्स होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए जिसका अध्ययन करते हैं वो आपका प्रिजर्वेशन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द सेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसको रेस्पायरेशन कहते हैं, मतलब श्वसन जो होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, फ्रूट एक्सपेंसिंग सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन एट द टाइम ऑफ रैपनिंग, मतलब आपका जो श्वसन दर है वो पकने के समय, मतलब आपको फल तोड़ लिया उसके बाद इंक्रीज, आपकी जो रेस्पायरेशन दर बढ़ जाती है, फलों को तोड़ने के बाद उसकी रेस्पायरेशन दर बढ़ जाती है। वो कौन से फ्रूट्स में होता है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में। क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आप मैंगो है, बनाना, गुआवा, पपाया, जैक फ्रूट, सपोटा, एप्पल आर नाउन एज, ये सब आपके क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं, मतलब तोड़ने के बाद ये पक जाते हैं क्योंकि इनकी जो रेस्पायरेशन दर होती है वो बढ़ जाती है। फ्रूट एक्सपेंसिव सिंपल एक्सपीरियंसिंग सिंपल ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड द टाइम ऑफ रेपनिंग, तो कहने का मतलब घट जाती है। वो आपके कौन से होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन से होते हैं? लीची है, लेमन है, सिट्रस है, ग्रेप है, बेर है, पाइनएप्पल आर नाउन एज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। कहने का मतलब समझिए आप सिर्फ इतना है कि भाई फ्रूट्स जो आपको तोड़ने के बाद, मतलब पेड़ से आपने तोड़ने उसके बाद वो पकते नहीं है तो वह नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहते हैं। पकते क्यों नहीं है? उनकी रेस्पायरेशन दर जो होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पे ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ शेप ऑफ प्लांट, तो ट्रेनिंग, आपका शेप देना क्या कहलाता है? पेड़ों को ट्रेनिंग। मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम फॉर द कॉमर्शियल फ्रूट, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, मोस्ट है ये आपका ध्यान रखें। रिमूवल ऑफ द एनी एक्सेस और अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस सूट और एनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स के जो फालतू के पार्ट्स जो होते हैं अनडिजायरेबल अनप्रोडक्टिव, उनको ब्रांचों को काटना, ये सब क्या कहलाता है? आपका प्रूनिंग कहलाता है। ध्यान रखना ट्रेनिंग और प्रूनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीडिंग बैक एंड थिनिंग आउट आर एसोसिएटेड विद, तो उसको प्रूनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन पिट साइज फॉर द फ्रूट प्लांटिंग, पिट यानी जो गड्ढा होता है उसका साइज कितना होता है? द मोस्ट कॉमन, समान ज़्यादातर 1x1x1, मतलब 1-1 मीटर का आपका लंबा चौड़ा जो गहरा होता है ना, 1-1 मीटर रखा जाता है कोई भी, ज़्यादातर जो फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट है, द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग, सिंपलेस्ट जो सिस्टम है सामान्य रूप से सबसे बेहतरीन वो है स्क्वायर सिस्टम आपका। नेक्स्ट है, वर्गाकार कह सकते हैं। नेक्स्ट है, द विच द प्लांटिंग सिस्टम इज ट्रीज प्लांटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ ईच एंगल, तो आपका ये कौन सा है? ट्रायंगल सिस्टम है। ध्यान रखें इसको भी। द फिलर ट्री टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड, फिलर ट्री टेक्नोलॉजी, तो आप कह सकते हैं इसको आप कुंकेस सिस्टम कहते हैं, आप षटकोणाकार भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको, ये प्रूनिंग प्रोसेस इन विच ए सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क मेजरिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ इज रिमूव्ड,
उसको क्या कहते हैं, रिंगिंग या गिल्डिंग। प्रूनिंग प्रोसेस विद द सर्कुलर रिंग, मतलब उसके चारों तरफ क्या लगा देता है, 3-3 सेंटीमीटर की आपका गोलाकार जो आपका लगा दिए जाते हैं बल्ले, जिसको बोलते हैं, उसको रिंगिंग गिल्डिंग कहा जाता है। इसको समझो, विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट विटामिन ए, सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो मैंगो में। ध्यान रखना, पका हुआ जो आम होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसको समझो दोस्तों, विच ग्राफ्टिंग यूज फॉर द रिपेयरिंग द प्लांट, ब्रिज ग्राफ्टिंग उसको कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही वाला है, विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट विटामिन ए, सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो आपकी मैंगो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैंगो इज नाउन एज, आपके फलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो है, मैंगो इज आल्सो नाउन एज, तो आपका मैंगो को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स, नेशनल फ्रूट, बाथरूम फ्रूट आदि नामों से इसको जाना जाता है। इसको सुना द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो, तो बॉटनिकल नेम सब लोग जानते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। इसको सुना दोस्तों, मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो आपकी मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। इसको सुना द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो, तो ओरिजिन जो है आपको इंडो बर्मा रीजन इसका आपका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया, तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है मैंगो का वो आपका उत्तर प्रदेश में है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन है, इनमें से भी आपको मैंगो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, लीडिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैविंग एरिया अंडर मैंगो, मैंने बताया उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा आपका इसका क्षेत्रफल होता है मैंगो का। इसको सुनो दोस्तों, द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ मैंगो, आपका जो कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड है वो आपका इसमें वेनियर ग्राफ्टिंग का यूज़ किया जाता है। आप ध्यान रखना, प्रोपेगेशन दूसरा आपके बनाने के लिए, फल बनाने के लिए कह सकते हैं। द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ मैंगो, तो 10x10 मीटर रखे जाते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ इंडिया, तो आपकी अल्फांस सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो, सबसे आपकी मीठी जो वेराइटी होती है वो चौसा की होती है। रेगुलर वेरियर वेराइटी ऑफ मैंगो, रेगुलर जिसमें फल आते हैं वो रत्ना है, नीलम है, हिमसागर है, गुलाब खास है, पैरी है एंड तोतापरी, ये आपके रेगुलर वेरियर वाले है। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सिंधु। मल्लिका इज द क्रॉस ऑफ, मल्लिका जो वेराइटी है वो नीलम एंड दशहरी का आपका क्रॉस से प्राप्त हुई है। आपकी कौन सी मल्लिका वेराइटी, इसका आप विशेष ध्यान रखना। दोस्तों रेगुलर वेरियर वेराइटी मतलब आपकी जो अल्टरनेटिव और रेगुलर वेराइटी दो तरह की आपकी वेराइटी होती है। इसमें एकांतर फलन जो है आपके आम में पाया जाता है, तो उसको ध्यान रखना, आपकी रेगुलर है, इसमें हर साल आपको फल मिलते हैं, रत्ना, नीलम, हिमसागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, आम्रपाली ये जो क्रॉस हो, आम्रपाली किसका क्रॉस है, सब लोग जानते हैं आम्रपाली दो वेराइटी से मिलकर बनी है, एक दशहरी दूसरा नीलम, कह सकते हैं D/N बराबर ए, तो DNA इस तरह से आप लोग बना लीजिए। रत्ना ये क्रॉस ऑफ, रत्ना आपकी नीलम इंटू अल्फांसो, NAR आप कह सकते हो, NAR से आपकी रत्ना मिली है, नीलम इंटू अल्फांसो बराबर रत्ना। इसको सुना, सिंधु इज ए क्रॉस ऑफ, सिंधु आपकी रत्ना इंटू अल्फांसो, RASA आप लोग। दोस्तों जितने भी क्रॉस हैं, एक क्रॉस आपको जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम उसमें 100% आपको मिलने वाला है, ध्यान रखें इसका। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फ्लावर इंडक्शन, द पैक्लोब्यूट्राजोल कह सकते हैं आप, कॉमनली यूज फॉर इसका आप प्रयोग करते हैं। द पॉलिनेटर ऑफ मैंगो, हाउस फ्लाई, ये भी आप विशेष ध्यान रखना, हाउस फ्लाई इसमें क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। वेयरिंग हैबिट ऑफ द मैंगो इज टर्मिनल, ध्यान रखना, वेयरिंग हैबिट ऑफ मैंगो, क्योंकि इसका जो आपको हर साल आपका क्या होता है, आपका नए जो कलिका निकलती हैं उस पर टर्मिनल होती हैं, देखना कलिका जो निकलती हैं उनमें ही हमेशा फूल आते हैं, ध्यान रखें विशेष आम में। फ्रूट क्रॉप इन मैंगो इज कंट्रोल्ड बाई 2,4-D, इसमें फ्रूट ड्रॉप अगर फ्रूट कंट्रोल करना है, मतलब जो आपके फ्रूटों को गिरने से बचाएं, तो 2,4-D का आप छिड़काव करें। इसको सुना है, मैंगो माल फॉर्मेशन इज कंट्रोल बाई, माल फॉर्मेशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप NAA का प्रयोग करते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आपका इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजी टिश्यू इज ड्यू टू कन्वेक्शन हीट्स, आपका ध्यान रखना कॉन्वेक्शन हीट से आप स्पंजी टिश्यू ये ड्यू हो जाते हैं। इंटरनल फ्रूट्स नेक्रोसिस ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी, नेक्रोसिस जो होता है आपको बोरोन की कमी से हो जाता है रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बॉटनिकल नेम ऑफ गुआवा, तो गुआवा का जो बॉटनिकल है वो सीडियम गुआजावा है। द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ गुआवा, तो 10x10 मीटर मैंने अभी बताया आपको, जैसे इसमें आपका आम में भी 10x10 होता है, इसमें भी 10x10 होता है। द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ गुआवा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर लेयरिंग का इसमें प्रोपेगेशन यूज किया जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुआवा वैरायटी इज द नाउन एज सरदार, सरदार के नाम से एक वैरायटी को जानता है जिसका दूसरा नाम है आपका लखनऊ 49, इसको भी दोस्तों कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये दोनों आपके ध्यान रखें, कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ गुआवा और दूसरा क्वेश्चन विच गुआवा वैरायटी इज नाउन एज सरदार, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डबल पर्पज वेराइटी ऑफ गुआवा। तो ललित जो वेराइटी है ये डबल पर्पज वेराइटी है। ललित एक ऐसी वेराइटी है जिसका गूदा भी दोस्तों लाल होता है, ध्यान रखना, और इससे जेली भी आपकी बहुत बेहतरीन बनाई जाती है और खाने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक वेराइटी ऑफ गुआवा। पार्थेनोकार्पिक जो वेराइटी है वो आपको इलाहाबाद राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोहिर सफेद इज ए क्रॉस ऑफ। कोहिर सफेद जो आपकी वेराइटी है वो कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा से मिलकर बनी है। सफेद जैम इज क्रॉस ऑफ। सफेद जैम जो वेराइटी है वो AS इंटू कोहिर, मतलब आप कह सकते हैं इलाहाबाद सफेदा और कोहिर का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फ्रूटिंग टाइम ऑफ मृगबहार। तो फ्रूटिंग कब आते हैं फल मृगबहार में, ध्यान रखना, नवंबर जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओरिजिन ऑफ पपाया। पपाया का जो आपका ओरिजिन है वो आप सब लोग जानते हैं, और ट्रॉपिकल अमेरिका है। एलो पिगमेंट इन पपाया। तो आपका जो पीला पपाया जो पीला होता है वो क्यों होता है, कैरिका ज़ैंथिन के कारण, ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ पपाया। तो सीड लगभग 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, लगभग 500 ग्राम आप 1 हेक्टेयर के लिए बीजों का प्रयोग करते हैं, किसमें, पपाया में। इस क्वेश्चन दोस्तों, प्लांटिंग स्पेस ऑफ पपाया। तो 2 × 2 मीटर पर 2 मीटर की दूरी इस पर रखी जाती है आपकी प्लांटिंग सिस्टम में। इस क्वेश्चन है दोस्तों, वेस्ट सुटेड वेराइटी ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग पपाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा नन्ना एक वैरायटी होती है जिसकी 1.25 मीटर × 1.25 मीटर ये आपकी दूरी रखी जाती है। आपकी कौन सी वैरायटी है, पूसा नन्ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईएस्ट पपेन यील्डिंग वैरायटी। ऐसी कौन सी वैरायटी है जिससे आपका सबसे ज्यादा पपेन प्राप्त होता है, पूसा मैजेस्टी। अब पपेन तो जानते होंगे, कच्चे फलों को पपीता के दूध निकालकर उसको सुखाकर जो पदार्थ बनता है उसको ही पपेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, CO3 एंड द कुर्ग हनीड्यू आर गायनोडायोसियस वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है ये दोस्तों, गायनोडायोसियस वैरायटी है, ध्यान रखना है। इसका भी विशेष कई बार ये पूछा जा चुका है। द सीरियस डिजीज ऑफ पपाया, ए डंपिंग ऑफ, आप देख सकते हैं जड़ गलन इसका सबसे सीरियस डिजीज है। द फ्रूटिंग टाइम ऑफ पपाया। तो आपके जो आपके पपाया में फल आते हैं वो कब आते हैं, आपके फरवरी से जून तक आपके इसमें क्या मिलते हैं, आपको फल मिलता है। डंपिंग ऑफ का विशेष ध्यान रखें, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द केमिकल यूज फॉर बेटर कलर एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ पपेन। अच्छा आपका क्वालिटी प्राप्त करने के लिए आप कलर केमिकल कौन सा यूज आप कर सकते हो बेटर कलर प्राप्त करने के, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कर सकते, KMS कह सकते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया। तो पेप्सिन इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, ध्यान रखना आपका। ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया, आप कह सकते हो पपेन में जो है पेप्सिन नामक एक क्या पाया जाता है, आपका एंजाइम होता है, ध्यान रखना। पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना एंड पूसा जॉइंट आर नेचुरली, ये सभी आपकी कैसी वेराइटी हैं, ये डायोसियस वेराइटी है, ध्यान रखना। गायनोडायोसियस और आपके डायोसियस जो आपकी वेराइटी होती हैं वो आपकी वेराइटी कौन कौन, ध्यान रखें आप लोग इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोमग्रेनेटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द पोमग्रेनेट। तो पुनिका ग्रेनेटम कई बार पूछा जा चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस इज। तो आपकी जो पोमग्रेनेट है उसके लिए जो स्पेसिंग होती है वो 6 × 6 मीटर होती है। क्वेश्चन है कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड। तो कॉमर्शियल जो प्रोपेगेशन मेथड है पोमग्रेनेट का वो ईयर लेयरिंग। तो अब गुआवा का और पोमग्रेनेट का विशेष ध्यान रखें, दोनों में ईयर लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रोपेगेशन है इसका बेस्ट। द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द पोमग्रेनेट, हाइब्रिड वेराइटी है इसका, आप ध्यान रखना, अमली दाना, बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है, कई बार पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें आपके इकट्ठे किए हैं वो वही क्वेश्चन किए हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखें इस बात का विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी इसकी जो है आपकी पोमग्रेनेट गणेश एंड डोल का, ध्यान रखें ढोल का आपकी जो वेराइटी है विशेष है। फ्रूट क्रैकिंग इज मोस्ट प्रॉब्लम इन मृगबहार सीजन। आपकी जो मतलब जो फल होते हैं आपके अनार के वो फट जाते हैं, वो मृगबहार सीजन में सबसे ज़्यादा फटते हैं। सिट्रस से क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम ऑफ एसिड लाइम। तो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया आपका एसिड लाइम का ये बॉटनिकल नेम है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। ब्रेकफास्ट फ्रूट इज, ब्रेकफास्ट फ्रूट ग्रेप फ्रूट्स बोलते हैं इसको, ये आपका सिट्रस पैराडिसी लीफ इसका आपका जो बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, ग्रेप फ्रूट जो होता है आपका ब्रेकफास्ट फ्रूट इसको कहा जाता है। दोस्तों इसमें भी वही क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्रेकफास्ट फ्रूट इज द ग्रेप फ्रूट, मैंने आपको बताया जिसका भी। द बॉटनिकल नेम ऑफ द स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज का जो बॉटनिकल नेम है वो आपका सिट्रस साइनेंसिस है। विच सिट्रस स्पीसीज इन नाउन एज फैंसी फ्रूट, फैंसी फ्रूट आपको सिट्रस रेटिकुलेटा को कहा जाता है, विशेष ध्यान रखना, बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछेगा फैंसी फ्रूट कौन सा, सिट्रस रेटिकुलेटा।
जो इसका बॉटनिकल नेम है आपको ध्यान रखना, थॉर्नलेस स्पीसीज ऑफ सिट्रस। थॉर्नलेस स्पीसीज ऑफ सिट्रस आपकी कैसे तहती लाइम, सिट्रस लैटिफोलिया। इसको समझ दोस्तों, मोनो एम्ब्रोनिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस। मोनो एम्ब्रोनिक स्पीसीज कौन सी है आपकी, ध्यान रखना, पोमेलो। कौन सी है आपकी, पोमेलो। ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा पोमेलो से रिलेटेड। इसको समझना दोस्तों, आपका पॉली एम्ब्रोनिक स्पीसीज ऑफ सिट्रस, ये आपकी एसिड लाइम है। दोनों आपकी है मोनो एम्ब्रोनिक और पॉली एम्ब्रोनिक। मोनो एम्ब्रोनिक मतलब एक आपका एम्ब्रियो पाया जाता है, पॉली एम्ब्रोनिक बहुत सारे आपके एम्ब्रियो बनते, बहुत सारे आपके भ्रूण बनते। तो कौन सी आपकी, एसिड लैम्प। ध्यान रखना ये विषय दोनों क्वेश्चन को। विच स्पीसीज ऑफ सिट्रस प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। ताहती लाम में आप सीडलेस होते हैं, ध्यान रखना इसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ सिट्रस, तो 5 से 6 मीटर इंटू 5 से 6 मीटर, ध्यान रखना ये भी आपकी स्पेसिंग। इसको कॉमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ मेथड सीड एंड बडिंग, ये दोनों आपके या तो सीड से ही आप दूसरा पौधा तैयार कर सकते हो, या बडिंग द्वारा आप सभी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, दूसरा पौधा तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रूट स्टॉक ऑफ मंडारन ऑरेंज। रूट आपका जो मंडारन का आपका रूट स्टॉक है वो कौन सा है, वो है आपका रंगपुर लाइम। ध्यान रखना, रंगपुर लाइम आपका रूट स्टॉक है काय का, मंडारन का। ध्यान रखना, मंडारन ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन ऑफ सिट्रस में जो बेस्ट मेथड है आपका पानी देने का, सिंचाई करने का, वो आपका रिंग मेथड है। चारों तरफ क्या बना दिया, इसका रिंग बना सकते हैं, आप कह सकते हैं बलय मेथड कह सकते हैं दूसरी भाषा में। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप किन्नो इज द क्रॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किन्नो किसका क्रॉस है, किन्नो आपका किंग एंड विलो लीफ का, दो का, किंग और विलो लीफ दो का आपका क्रॉस है, कौन है, किन्नो। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में मिल जाता है। सीडलेस वैरायटी ऑफ द मंडारन, ऐसी कौन सी वैरायटी है आपकी मंडारन की जो सीडलेस है, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो आपके ध्यान रखना सतसोमा। इसको लखनऊ सीडलेस इज वैरायटी, लखनऊ किसकी वैरायटी है, लेमन की है, वो भी कैसी है, सीडलेस है। द बनाना इज कॉमनली नाउन एज, बनाना और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें आप लोग, एडम्स फिग और ट्रीज ऑफ पैराडाइज, इन दो नामों से आप इसको जानते भी, क्वेश्चन आपको मिल जाता है। द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ बनाना, द नॉर्मल प्लांटिंग स्पेस ऑफ बनाना 1.2 से मीटर से 1.8 से 2 मीटर, ये आपकी इसकी क्या होती है, स्पेसिंग होती है, किसकी, आपकी बनाना की। ध्यान रखें। कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड, शॉर्ट सकर इसमें प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है आप, वाटर सकर और शॉर्ट सकर दो इसमें यूज होते हैं, तो इसमें शॉर्ट सकर का विशेष आपका नेक्स्ट प्लांट, आपका दूसरा प्लांट बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, बनाना इन्फ्लुएंस इज द नाउन एज, बनाना का आपका जो आपका कह सकते हैं पुष्प क्रम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, स्पर्डिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट वैरायटी फॉर द चिप्स मेकिंग, आपकी जो केला से चिप्स बनाए जाते हैं वो कौन सी वैरायटी सबसे स्पेशल होती है, ध्यान रखें आप लोग, वेस्ट नरेंद्रन। ध्यान रखें इसका। इस क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गोल्ड फिंगर इज ए हाइब्रिड बनाना। गोल्ड फिंगर क्या है आपकी, इसकी हाइब्रिड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शुगर कंटेंस इन राइप बनाना। पके हुए आपका जो केला होता है उसमें 26% क्या पाई जाती है, चीनी पाई जाती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्रीनिंग ऑफ बनाना इज डन बाय द एथिलीन, तो आपको जो पकाने के लिए किसका प्रयोग की जाते करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं आपके, किसको पकाने के लिए, बनाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, रिमूवल ऑफ मेल वर्ड आफ्टर कंपल्सन ऑफ फीमेल फेज इज नाउन एज, किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, डिनवेलिंग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनावेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिमूवल ऑफ द अनडिजायर्ड सकर्स डन वंस इन 45 डेज ऑफ प्लांटिंग, डी सकरिंग कहते हैं। इसके जो फालतू के आप अनडिजायर्ड सकर्स होते हैं उसको आप हटाना 45 डेज ऑफ प्लांटिंग, डी सकरिंग उसको कहा जाता है। सकर्स होते हैं उनको हटाना कह सकते हैं, रिमूव करना कह सकते हैं। इसको सुना, टेट्राजोलियम टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बंची टॉप वायरस, बंची टॉप वायरस को दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए आप किसका, टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखना, ये आप वायरस से टेस्ट होते हैं सब, टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है उसके वायरस को करने के लिए, ध्यान रखें आप लोग इस बात का। द अदर फ्रूट्स, लीची, लीची इज कॉमर्शियल प्रोपेगेटेड बाय, लीची में जो प्रोपेगेशन होता है वो एयर लेयरिंग एंड सीड दोनों के द्वारा आप लोग कर सकते, एयर लेयरिंग विशेष है। रेड पिगमेंट इन लीची G2, आपको जो लीची होती है वो लाल क्यों होती है, क्योंकि वो इस एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होती है। सपोटा इज ग्राउंड, सपोटा जो चीकू जो होता है वो आपकी कौन सी जलवायु में किया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसके लिए आवश्यकता होती है। कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ सपोटा इज इनार्चिंग, आपका जो चीकू होता है उसमें इनार्चिंग प्रोपेगेशन प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, इनार्चिंग विधि जो है प्रयोग की जाती है। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ सपोटा, काली पत्ती है, पीली पत्ती है, ओवल है, क्रिकेट बॉल वेरी इंपॉर्टेंट है, छतरी है,
और आपकी ब्रह्मासी, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैक फ्रूट इज द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन। जैक फ्रूट जो होते हैं इसमें आपका प्रोपेगेशन कॉमर्शियल प्रोपेगेट बाई ईयर लेयरिंग, इसमें ईयर लेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। द पॉपुलर वैरायटी जो जैक फ्रूट कटहल होती है उसकी जो पॉपुलर वैरायटी है वो कौन सी है, चंपा है, रुद्राक्षी है एंड द सिंगापुर है, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इस क्वेश्चन में दोस्तों, आंवला इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, तो आपका आंवला में प्रयोग किया जाता है इनार्चिंग, ये भी ध्यान रखें आप लोग। द पॉपुलर वैरायटी जो आंवला की है, बनारसी है, कृष्णा है, चकैया है, हाथी झूल है, कंचन है, NA7 है, NA9 है, ये इसकी आपकी किसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ध्यान रखना आंवला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ आंवला। ट्रेनिंग सिस्टम इसमें कौन सा, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ये इसमें प्रयोग किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए कौन सा सिस्टम किया जाता है, ट्रेनिंग क्या होता है तो आपको मैं बता चुका हूँ, एक शेप देना एक उसको, वही आपका ट्रेनिंग सिस्टम होता है। और ट्रेनिंग के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है आपका कौन सा, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। बेर इज कॉमनली इज नाउन एज, बेर को किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना पुअर मैंस के नाम से, फ्रूट्स पुअर मैंस फ्रूट एंड किंग ऑफ एरिड फ्रूट, दो नामों से इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, गरीब का फल और काय का राजा, एरिड, ध्यान रखना आपका। द कॉमर्शियली कल्टिवेटेड वेराइटी ऑफ बेर उमरान है, अर्ली वेराइटी ऑफ बेर सेब है, बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग बेर एंड मई टू मई। तीनों बेहतरीन क्वेश्चन नीचे वाले ध्यान रखना आप लोग। कल्टिवेटेड वेराइटी आपका मोस्ट है उमरान, अर्ली वेराइटी बेर सेब, सेब वेराइटी बेर की है, ध्यान रखें आप लोग। बेर फ्रूट्स आर मैच्योर्ड एट, ध्यान रखना ये 5-6 मंथ आफ्टर फ्लावरिंग, फूल आने के 5 से 6 महीने बाद ये पक जाते हैं, कहते हैं मैच्योर हो जाते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2, तो ये बेल में पाया जाता है, बेल आप सब लोग जानते हो, बेल में विटामिन B2 सबसे अधिक पाया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन बेल, मार में लोशन, ध्यान रखना एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होता है कह सकते हैं वो चिपचिपापन आपका जो होता है बेल में, वो मार में लोशन के कारण होता है, ध्यान रखें। द मोस्ट आइडियल स्टेज ऑफ बेल फॉर मेकिंग प्रिजर्व, मैच्योर ग्रीन स्टेज, ध्यान रखना मैच्योर ग्रीन स्टेज पर। पारस इज वेराइटी ऑफ जामुन, सीडलेस वेराइटी ऑफ जामुन है, नरेंद्र जामुन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में जो आपका कॉमर्शियल मेथड प्रोपेगेशन के यूज किया जाता है वो कौन सा है आपका, सकर्स एंड स्लिप्स से दोनों प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों पाइनएप्पल का, वैसे ध्यान रखना। नेक्स्ट सिंगापुर मोर्टियस एंड जॉइंट क्यू आर द वेराइटीज ऑफ पाइनएप्पल, ये वेराइटी है आपकी पाइनएप्पल की, ध्यान रखना थोड़ा सा। मॉरिशियस थी दोस्तों, ध्यान रखना मॉरिटियस नहीं है, मॉरिशस है दोस्तों, देखो मॉरिशस सिंगापुर दोनों वैरायटी है पाइनएप्पल की। द एंजाइम कंटेंस इन पाइनएप्पल फ्रूट ब्रोमेलिन, एंजाइम कौन सा पाया जाता है, ब्रोमेलिन। द केमिकल यूज फॉर द इंड्यूसिंग फ्लोरोमेन इन पाइनएप्पल, तो एथ्रेल का और NA का आप छिड़काव कर सकते हो। क्वीन ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एप्पल वॉल ऑफ इंडिया, एप्पल वॉल किसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश को, ध्यान रखना है आप लोग। सेब का कटोरा किसको कहते हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश को। एप्पल इज द कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, आपका टंग ग्राफ्टिंग एंड विप बर्डिंग, ये दोनों आपके मेथड यूज किए जाते हैं किसमें, एप्पल में। इस क्वेश्चन नंबर, रेडनेस इन एप्पल, रेडनेस जो है इज एप्पल ड्यू टू एंथोसायनिन, एंथोसायनिन के कारण आपका जो आपका एप्पल होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, ध्यान रखना है आप लोग इसके बारे में। डेलिशियस, रोम ब्यूटी एंड परलिन्स ब्यूटी आर वेराइटी ऑफ द लेट मैच्योरिंग एप्पल वेराइटी, ध्यान रखना है ये लेट मैच्योरिंग वेराइटी होती है आपकी एप्पल की। इसको सुना डिप्लॉयड वेराइटी ऑफ एप्पल आर, डिप्लॉयड वेराइटी कौन सी है, सेल्फ फर्टाइल है, डिप्लॉयड वेराइटी ऑफ एप्पल्स आर सेल्फ फर्टाइल, खुद ही आप कह सकते हैं। यूजुअली एप्पल इज ग्रेडेड ऑन 6 साइज, ध्यान रखना है इसके बारे में भी। डिस्कोल्यूरेशन ऑफ एप्पल आफ्टर कटिंग इज ड्यू टू एंजाइम। कॉमर्शियल प्रोपेगेटेड मेथड ऑफ ग्रेप बाइन, ध्यान रखना ग्रेप बाइन जो होता है हार्ड वुड कटिंग, ध्यान रखना है इसमें आपका जो अंगूर होता है ऐसे इसमें प्रोपेगेशन कौन से किया जाता है आपका, हार्ड वुड कटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अर्का हंस इज क्रॉस हो, अर्का हंस किसका क्रॉस है, बैंगलोर विलू एंड अनाबे शाही, दोनों वेराइटी से आपका कौन सी वेराइटी बनी, अर्का हंस। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप बाइन इन इंडिया, तो इसमें बोअर सिस्टम का प्रयोग किया था, कौन सिस्टम, बोअर सिस्टम, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच इज यूज्ड फॉर द इम्प्रूविंग फ्रूट क्वालिटी ऑफ ग्रेप, तो 20 ppm जिब्रेलिन का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, आपका जो अंगूर होता है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन है विच फ्रूट इज द कॉमनली नाउन एज
कल्प वृक्ष किसको नाम से जाना था? कोकोनट को कल्प वृक्ष कहते हैं, ध्यान रखना ये भी आप लोग। इस क्वेश्चन नंबर कैस्यू नट एंड आलमंड आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट, आपके जो वसा के रिचेस्ट सोर्स हैं, बड़े सोर्स हैं आपके, स्रोत हैं आपके किसके? वसा के, वो हैं आपके कैस्यू नट और आलमंड। ध्यान रख, सबसे ज़्यादा इसमें क्या, कैस्यू नट में लगभग 64% फैट पाया जाता है, ध्यान रखना। रिचेस्ट सोर्स ऑफ द आयरन, आयरन का सबसे ज़्यादा आयरन कौन से फल में पाया जाता है? ध्यान रखना, करोना में सबसे ज़्यादा आपका आयरन पाया जाता है। विशेष क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कल्टीवेशन होता है इंपोर्टेंट वेजिटेबल क्रॉस, वेजिटेबल्स का आपकी कल्टीवेशन, सब्जियों के बारे में देख लेते हैं। टोमेटो है आपका प्रोसेसिंग वेजिटेबल, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग में, ध्यान रखना। टोमेटो नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल टोमेटो। द न्यू बोटनिकल नेम ऑफ टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, सब लोग जानते हैं। ए पिगमेंट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन टोमेटो, आपका टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो मैं पहली बार एक वीडियो में भी बता चुका हूँ, लाइकोपीन्स होता है, उसके कारण टमाटर का लाल रंग आप ध्यान रखना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है आपका टोमेटो से ही बहुत सारी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पूसा रूबी इज क्रॉस ऑफ, पूसा रूबी जो वेराइटी है वो किसकी क्रॉस है? आपका सियोक्स एंड इम्प्रूव मारुति, इन दोनों का क्रॉस है। द बेस्ट कम्बिनर वेराइटी ऑफ टोमेटो पूसा रूबी है, और पूसा रूबी, अर्का सौरभ, पंतभार एंड बेस्ट ऑफ ऑल आर इनडिटरमिनेट वेराइटीज है। कैसी वेराइटी है आपकी? इनडिटरमिनेट है। दो तरह की वेराइटी है, इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट, ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में। द बेस्ट सुटेड वेराइटी फॉर ड्राउट कंडीशन, ड्राउट मतलब सूखा में जो हो जाती है वेराइटी कौन सी आपकी? अर्का विकास। इस क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट सीरियस पेस्ट फॉर टोमेटो प्लांट, आपका जो आपका सीरियस पेस्ट होता है किसका? टोमेटो का, वो कौन सा होता है? रूट नोट नेमाटोड, ये आपकी जड़ में लगता है नेमाटोड, वो आपका इसका सीरियस पेस्ट, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेमाटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ टोमेटो, ऐसी कौन सी वेराइटी है जो प्रतिरोधक क्षमता रखती है दोनों के प्रति? वो है अर्का वरदान, ध्यान रखें इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर टोमेटो कल्टीवेशन, आंसर है आपका बोरोन एंड जिंक, ध्यान रखो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बोरोन और जिंक टोमेटो कल्टीवेशन, हम टोमेटो की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ पोटैटो पर हेक्टेयर, टोमेटो पर हेक्टेयर, टोमेटो के लिए 300 से 350 ग्राम आप क्या चाहिए? इसके लिए आपकी बीज दर होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ द टोमेटो फॉर द डिस्टेंट मार्केट ट्रांसपोर्टेशन, तो आपका मैच्योर ग्रीन स्टेज पे आप इसको भेज सकते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ टोमेटो सीड, बेस्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ टोमेटो सीड, तो एल्काली मेथड आपका जो होता है वो ब्लोज एंड रॉट ऑफ द टोमेटो इज ड्यू टू, ये दोनों रोग हैं आपको, ब्लोज एंड रॉट ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, ब्लोज रॉट किससे होता है? कैल्शियम की कमी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। फ्रूट क्रैकिंग और टोमेटो इज ड्यू टू, आपके जो टमाटर के फल किसकी कमी के कारण फट जाते हैं? रखना बोरोन की कमी के कारण इसके फल फट जाते हैं। ब्रिंजल, ब्रिंजल आल्सो नाम, ब्रिंजल को दोस्तों एग प्लांट के नाम से जाना जाता है, कई बार ये क्वेश्चन हमको मिल चुका है एग्जाम में, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। एग प्लांट किससे जाना जाता है? आपका ब्रिंजल, यानी जो आपका बैगन होता है, बैगन को आप कह सकते हैं एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ब्रिंजल आल्सो नोन एज एग प्लांट, ब्रिंजल फ्रूट्स आर द गुड सोर्स आपका जो आपका विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपका ब्रिंजल है, यानी बैगन में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? कह सकते हैं आपका विटामिन बी पाई जाती है। व्हाइट ब्रिंजल इज प्रिपेयर्ड बाय, सफ़ेद जो ब्रिंजल होता है वो आपका डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है तो वो आप क्या खा सकते हैं? सफ़ेद वाला जो आपका बैगन होता है वो। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ ब्रिंजल, आपके जो बैगन की बीज दर होती है वो 200 ग्राम कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में आप 200 ग्राम बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है एक एग प्लांट का विशेष ध्यान रखना, और डायबिटीज पेशेंट के लिए व्हाइट ब्रिंजल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग जो पहले पक जाती है वो है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल लॉन्ग वैरायटी है आपकी एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फोमोप्सिस ब्लाइट, ये रोग है, एंड बैक्टीरियल ब्लाइट, ये दोनों ब्लाइट जो रोग है। रेसिस्टेंट वैरायटी ब्रिंजल तो कौन सी आपकी? पंत सम्राट, ध्यान रखना। फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट की जो प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी वो है पंत सम्राट। तो द नॉर्मल सीड रेट ऑफ ब्रिंजल, वैसे नॉर्मल की बात करें तो 100 स्क्वायर मीटर पर हेक्टेयर लगभग इतनी आपकी सीड रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी
नर्सरी एरिया ऑफ ब्रिंजल, नर्सरी लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं नर्सरी के लिए बीज दर्ज। चिली से संबंधित क्वेश्चन, द बॉटनिकल नेम ऑफ चिली, चिली का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैप्सिकम एनम। कॉज ऑफ द रेड कलर इन चिली, रेड क्यों होता है, कैप्सिसिन का। द कॉज ऑफ द पेजेंसी इन द चिली, चटपटापन आपका कैप्सिसिन के कारण होता है। इस क्वेश्चन दोस्तों, वेराइटी ऑफ द सुटेबल फॉर एचटीपी, तो ज्वालामुखी आपकी सुटेबल फॉर आपकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग आप कह सकते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी वैरायटी है। लीफ कर्ल असिस्टेंट बेड, लीफ कर्ल जो है और असिस्टेंट बेड कौन सी है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है, पंत C1 है। तो ये आपकी जो वैरायटी है वो आपकी लीफ कर्ल जो आपका वायरस के कारण रोग होता है उसके प्रति आपकी रेसिस्टेंट पावर दिखाती है, ध्यान रखना, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द केमिकल यूज फॉर द फ्रूट सेटिंग, फ्रूट की आपकी सेटिंग के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ट्राइकेंटानॉल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको, ग्रीन टू ड्राई चिली रेशियो, ग्रीन टू ड्राई चिली रेशियो का आपका हरी और सूखी जो चिली का रेशियो वो 10:1 है, ध्यान रखना, ग्रीन आपकी 10 तो ड्राई चिली आपकी 1 अनुपात आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुकुरबिट्सों का कल्टीवेशन प्रैक्टिस फॉलो इन कुकुरबिट्स, तो आपका दियारा कल्टीवेशन कहा जाता है उसको। कल्टीवेटेड पंपकिन इज बॉटनिकली नाउन एज द कुकुरबिटा मोस्टेटा, इसका बॉटनिकल नाम, ध्यान रखना, पंपकिन यानी कद्दू। सीड रेट ऑफ पंपकिन 1 से 1.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर है इसकी आपकी। चीफ पोलिनेटर ऑफ द पंपकिन, इसमें हनी भी इसमें क्या करती है, पोलिनेटर का काम करती है। हनी भी तो आप सब लोग जानते हैं। PKM1 इज द वेराइटी ऑफ द स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड की जो आपकी वेराइटी है PKM, ध्यान रखें। बॉटनिकल नेम ऑफ द बोटल गार्ड, बोटल गार्ड की बॉटनिकल नेम है लेजेनेरिया सिसेरिया कह सकते हैं, सिसेरिया। इसको समझा। सीड रेट ऑफ द बोटल गार्ड, सीड रेट आपका बोटल गार्ड का है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पॉपुलर वेराइटी जो था बोटल गार्ड, पॉपुलर जो वेराइटी है वो कौन कौन सी है, पूसा समर है, प्रोलेफिक लॉन्ग है, समर प्रोलोफिक राउंड है, पूसा मंजरी है और पूसा मेघदूत, वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। विच कुकुरबिट इज नाउन एज द बिटर कुकुम्बर, विटर गार्ड, ध्यान रखना आपका, विटर गार्ड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीड रेट ऑफ द विटर गार्ड 4.5 से 5 ग्राम, मतलब जो करेला की बीज दर होती है वो 4.5 से 5 ग्राम होती है। गाइनोमोनोसियस, गाइनोमोनोसियस फ्लोवर आर फाउंड इन द कुकम्बर, ध्यान रखना आपका, कुकम्बर जो होता है उसमें गाइनोमोनोसियस फ्लोवर पाए जाते हैं कुकम्बर में। कुकम्बर तो आप सब लोग खीरा कह सकते हैं। पूसा संयोग इज वेराइटी ऑफ कुकम्बर की, ध्यान रखना, ये वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है आपकी। फ्रूट टाइप द कुकम्बर इज पैपो, पैपो पे से सभी कुकुरबिट्स के आपके फलों को क्या ध्यान रखें। बिटरनेस इज द कुकम्बर इज ड्यू टू, बिटरनेस कड़वापन जो आता है वो मेटाजीनिया के कारण आता है, ध्यान रखना आप लोग, मेटाजीनिया। पूसा नसदार, पूसा नसदार एंड सतपुटिया, सतपुटिया आर द पॉपुलर वेराइटी ऑफ द रिड्ज गार्ड, रिड्ज गार्ड जो आपकी वेराइटी होती है उसका आप कह सकते हैं नसदार जो तोरई होती है इसकी। इसको सन दोस्तों, ट्राइकोसैंथस डायो का जो आपका बॉटनिकल नेम किसका है, ध्यान रखना, पॉइंटेड गार्ड का ही आपका बॉटनिकल नेम है। पॉइंटेड गार्ड जो प्रोपेगेट बाई वाइन कटिंग के द्वारा इसका आपका प्रोपेगेशन होता है। पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया एंड हरिता और वेराइटी जो ये आपकी स्पंज गार्ड की वेराइटियां, ध्यान रखें आप लोग इस कब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मच वाटर कंटेंस बाय वाटरमेलन फ्रूट्स, वाटरमेलन में लगभग 95% आपका वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द सीड रेट ऑफ द वाटरमेलन लगभग 3.5 से 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है आपकी। शुगर बेबी इज द पॉपुलर वेराइटी ऑफ वाटर, सब लोग जानते हैं शुगर बेबी आपकी तरबूज की बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूसा बेदाना इज ए क्रॉस ऑफ, पूसा बेदाना किसका क्रॉस, पूसा बेदाना दोस्तों एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपकी बीज नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखा, सीडलेस वैरायटी है। टेट्रा 2 इन पूसा रसल। पिंक बेदाना इज द वैरायटी, पिंक बेदाना आपकी किसकी वैरायटी, ए मस्क मिलन की, ध्यान रखना, मस्क मिलन की कौन सी वैरायटी है आपकी, पिंक बेदाना। और पूसा बेदाना किसकी आपकी, वाटरमेलन की, विशेष ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रूट ऑफ द ओकरा इज नाउन एज, आपके जो ओकरा होती है, भिंडी होती है, उसके बीज को क्या कहते हैं, फल को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग इसके बारे में। रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बीन्स, आपकी बीन्स जो होती हैं उनमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। द सीड रेट ऑफ द ओकरा, आपकी भिंडी होती है उसकी जो बीज दर होती है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अदर वेजिटेबल से पूसा स्वानी एंड परभनी क्रांति इज फेमस वेराइटी हो,
ये आपकी फेमस वैरायटी है किसकी, ओकरा यानी भिंडी की फेमस वैरायटी आपकी, ध्यान रखना, पूषा स्वानी एंड परवानी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पूषा स्वानियन पर आपकी जो हो गई ओकरा से, एलोवेन मोजिक रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ ओकरा, एलोवेन जो मोजिक रोग होता है दोस्तों, रेसिस्टेंट वैरायटी ये भिंडी कौन सी है, पूषा सावनी, ध्यान रखना पूषा सावनी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डीप रूटेड क्रॉप, स्वीट पोटैटो अब की कैसे जो डीप रूटेड है मतलब इसकी गहरी जड़ जाती है। एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज, हेड, ध्यान रखना उसको हेड कहते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, कैबेज को हेड मतलब आपकी जो पत्ता गोभी होती है, एडिबल पार्ट क्या होता है, हेड। सीड रेट ऑफ द कैबेज, आपकी जो पत्ता गोभी होती है उसकी जो सीड रेट होती है वो 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ध्यान रखेंगे कैबेज का। इस क्वेश्चन दोस्तों आपका, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ऑफ द कैबेज ड्यू टू इंडोल 3 कार्डिनल, दोस्तों ध्यान रखना एंटी कैंसर ये आपका पाया जाता है किसमें, आपका कैबेज में, पत्ता गोभी में, इंडोल 3 कार्डिनल, ध्यान रखना इसके बारे में। द बॉटनिकल नेम ऑफ द क्वालीफ्लावर, विस्का और रिसिया वैरायटी आपकी बोट्राइट, से भी आप लोग ध्यान रखें, क्वालीफ्लावर यानी जो आपकी फूल गोभी होती है। सीड रेट ऑफ द फूल गोभी का आपकी सीड रेट है 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। एडिबल पार्ट ऑफ द क्वालीफ्लावर, एडिबल पार्ट ऑफ क्वालीफ्लावर होता है कर्ड का, ध्यान रखना कॉलीफ्लावर के जो आपका ऊपर वाला भाग उसको कर्ड कहते हैं, ध्यान रखना। द इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ द कॉलीफ्लावर, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग क्या होती है आप लोग ध्यान रखना, ब्लांचिंग जो आपकी फूल गोभी होती है उसके पत्तों को फूल चारों तरफ ढक देना, ऊपर रबड़ से बांध देना, उसी को हम ब्लांचिंग कहा जाता है। सब्जियों में एक क्रिया और की ब्लांचिंग वो अलग होती है, वो अलग बताऊंगा मैं आपको। इस क्वेश्चन दोस्तों, पूसा सनोवाल इज वेरायटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूसा सनोवाल किसकी वेरायटी है, ध्यान रखना ये आपकी कॉलीफ्लावर की है। इस क्वेश्चन सीड रेट ऑफ द नॉल, आपकी नॉल खोल कह सकते हैं, नॉल खोल इज द 1 से 1.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द नॉल खोल, तो आपका एक्सटेंडेड स्टेम, इसका स्टेम खाया जाता है, ध्यान रखना नॉल खोल का। इस क्वेश्चन है दोस्तों आपको, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द वोल्टिंग जोनियन इज लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, जापानीज वाइट इज वेरायटी ऑफ रेडिश की यानी गाजर कह सकते हैं। द वेराइटी ऑफ द कैरेट विच इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन ए, पूसा मेघाली सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है आपकी रेडिश की जो वेरायटी है। IIHR इज लोकेटेड है बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, बेंगलोर में। विच ग्रोथ रेगुलेटर इज आइसोलेटेड फॉर याम, तो आपको बेटासिन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है, ओनली ट्यूबर क्रॉप विच इज रिच इन प्रोटीन, तो कोलोकेसिया, ध्यान रखना कोलोकेसिया आपकी जो सब्जी होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोलोकेसिया, ध्यान रखना टॉक्सिक आपका जहरीला पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द प्रोडक्ट ऑफ कसावा इज सागो, ध्यान रखें इसके बारे में भी। पजेंसी इज गार्लिक इज ड्यू टू, तो एलिसिन या एलिनेज के कारण आपका पजेंसी पाया, चटपटापन कह जा सकते हैं आप लोग, एलिसिन और एलिनेज के कारण होता है आपके इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, इकोनॉमिकल पार्ट्स क्या है स्वीट पोटैटो का, आप एडवेंसियस रूट खाते हैं इसकी। पजेंसी ऑफ द ओनियन ड्यू टू सब लोग एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड होता है। इरिगेशन ऑफ आई ड्यू टू कटिंग ओनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाइरूविक अम्ल, कह सकते हैं इरिगेशन ऑफ आई ड्यू टू कटिंग ओनियन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाइरूविक अम्ल होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं अगर ये पढ़ लेते हैं आप तो। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, लीडिंग कट फ्लावर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इज नीदरलैंड, जानना लीडिंग कट फ्लावर्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा आपका जो एक्सपोर्टर है वो नीदरलैंड है। कंसेप्ट ऑफ द लॉन बाज द डेवलप्ड इन इंग्लैंड, कंसेप्ट है आपका लॉन बाज का, ये डेवलप इंग्लैंड ने किया था, ध्यान रखना लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गार्डन अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स इज मैन फ्यूचर, इन विच गार्डन अरेंजमेंट ऑफ रॉक इज मैन फ्यूचर, जावानीज गार्डन की ये सबसे बेहतरीन कला है, ध्यान रखना आप लोग। क्या गार्डन है इसमें आपकी जो आपकी रॉक होती है, रॉक मतलब आपका कह सकते हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, और रॉक मतलब आपकी चट्टानें जो होती हैं बीच गार्डन में वो अरेंज करना जापानीज गार्डन कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्ब्स अथवा ट्रीज प्लांटेड आर द रेगुलर इंटरवल्स ऑन बाउंड्री फॉर फेंसिंग, हेज आपकी होती है, जो हेज किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं, बाउंड्री चारों तरफ बाड़ लगा देना आपकी सर्ब्स की, ध्यान रखना ट्रीज या सर्ब्स कह सकते हैं। द ग्रीन कारपेट फॉर द लैंडस्केप मेंटेन बाय द ग्रोइंग एंड द मूविंग ग्रासेस, उसको लॉन कहते हैं। टॉर्नी फेंसिंग प्लांट यूज इज ए हेज, उसको इंगा डलकस कहा जाता है, ध्यान रखना इंगा डलकस। दोस्तों
आपका लॉन की परिभाषा, हेज की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। लॉन किसे कहते हैं, हेज किसे कहते हैं, ये आप बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, planting of low growing plants along with the fence, road, flower beds, lawn etc for the demarcation and beautification। इसको एज कहते हैं। एज क्या होता है उसकी डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड प्लांट और द ट्रेनिंग द प्लांट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेप लाइक उसको टोपेरी कहते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द कलरफुल पेटेड प्लांट्स, डिफरेंट टायर्स अराउंड सेंट्रल ऑब्जेक्ट विच मे बी ट्री ट्रंक लैम्प मोस्ट आर द ट्रॉफी, सब लोग जानते हैं इसको। ग्रोइंग ऑफ द सर्फेस ग्रोप सर्वेरी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज टू ग्रो ओवर बॉल्स, ट्रेल्स, अर्चेज, परगोल्स, अर्बॉन्स, पिलर्स, बॉल्स, आ जाता है क्लम्बर्स एंड द क्रीपर्स बोलते हैं इसको। क्वेश्चन द एन आर्ट ऑफ द ग्रोइंग एंड द ट्रेनिंग ऑफ ए प्लांट टू ए मिनिएचर फ्रॉम द हैविंग द नेचुरल लुकोपोल्डिस, बोनसाई, सब लोग जानते हैं। द फादर ऑफ द रोज ब्रीडिंग, डॉक्टर जो हैं आपके बाद चटर्जी हैं, आपके ध्यान रखना, भट्टा चटर्जी कहते हैं इनको। और द फ्रूट ऑफ द रोज एंड नाउन इज हिप कहते हैं, ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिप किसे कहते हैं आपके, रोज के फ्रूट को। रोज कैन बी कल्टिवेटेड ऑफ द 5 years, कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ रोज, टी बर्डिंग। इस क्वेश्चन में दोस्तों, फ्लोरीबंडाज इज ए क्रॉस, फ्लोरीबंडा किसका क्रॉस है, हाइब्रिड टी एंड ड्वार्फ पॉलियंथा। येलो कलर्ड रोज स्पीसीज आपके कौन सी, आपकी रोज फोएटेडा, ध्यान रखना येलो कलर आपके पीले कलर के जो फूल होते हैं आपके फोएटेडा में होते हैं। इस क्वेश्चन है दोस्तों आपका, थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज, चित्रा। द सिंगल बोन रोज स्पीसीज, हाइब्रिड टी। और क्रिम्सन ग्लोरिया सुपर स्टार आर विच टाइप ऑफ रोज, हाइब्रिड टी। आप ये कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थॉर्नलेस वैरायटी ऑफ रोज, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये थॉर्नलेस जो वैरायटी है वो आपकी कौन सी है, चित्रा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोज स्पीसीज हैविंग लार्ज फ्लावर इंक्लूड, फ्लोरीबंडा, सबसे बड़े जो फूल पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, फ्लोरीबंडाज में पाए जाते हैं, आपकी जो वैरायटी होती है स्पीसीज होती है। द ग्रोथ हैबिट ऑफ क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम की जो ग्रोथ हैबिट है वो आपको परनियल होती है, देखना परनियल आपकी पाई जाती है, पेरिनियल आप कह सकते हैं। कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ द क्राइसेंथेमम, तो रूट सकर्स एंड टर्मिनल कटिंग्स इसका प्रयोग किया जाता है। विच द क्राइसेंथेमम अलाउज अ सिंगल ब्लूम ऑन ब्रांच, तो स्टैंडर्ड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम क्या था। इस क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ क्राइसेंथेमम कौन सी है आपकी, हल्दी घाटी है, हिमांशु है, जया एंड ज्वाला, ये आपकी कौन सी वैरायटी है आपकी कह सकते हैं ऑफ सीजन में भी ये आपके फूल मिलते हैं। पर हेक्टेयर ऑफ सीड रेट, पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ मैरीगोल्ड, पर हेक्टेयर जो होती है आपकी 1.2 से 1.5 मतलब किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी सीड रेट होती है मैरीगोल्ड की, आपकी गेंदा कह सकते हैं। कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ ग्लैडियोलस कौन से बोलते हैं, कॉमर्शियल प्रोपेगेशन यूज किया था। एनुअल कार्नेशन इज द प्रोपेगेटेड बाय सीड, ध्यान रखना आपका कार्नेशन में। ट्रू मैरीगोल्ड इज आल्सो नाउन एज द कैलेंडेलस, गोल्डन इज द ग्राउंड ऑफ गोल्ड आर द वैरायटी ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। ट्यूबर इज कॉमर्शियल प्रोपेगेटेड बाय द ट्यूबर्स। क्वीन एलिजाबेथ इज ए वैरायटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ किसकी वैरायटी है, फ्लोरीबंडाज रोज की आपकी ये बेहतरीन वैरायटी है। द बॉटनिकल नेम ऑफ द हॉलीओक, हॉलीओक का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, एल्थिया रोजिया, आप लोग वैसे ध्यान। इसमें जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे गोल्डन इज द ग्राम ऑफ गोल्ड वैरायटी किसकी, अफ्रीकन मैरीगोल्ड की है। ट्यूबर इज कॉमर्शियल प्रोपेगेटेड को ट्यूबर्स में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखा। और आपका द बॉटनिकल नेम द हॉलीओक का एल्थिया रोजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है आपका, लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से। हु इज द नाउन इज फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, निकोलस एपर्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है। निकोलस एपर्ट आपके फूड प्रिजर्वेशन के कौन है, आपके पिता। ये हार्ट ट्रीटमेंट फूड मटेरियल 72 डिग्री सेल्सियस for 15 सेकंड, वो 63 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं, सब लोग जानते हैं पाश्चराइजेशन डेफिनेशन। जूसेस आर मोस्टली प्रिजर्व्ड बाय फ्रीजिंग, अब जूस को कहाँ पर ठंडा करके उसको आप फ्रीजिंग करके उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। द ओरिजिनल कलर ऑफ बेवरेज फॉर द लॉन्गर पीरियड आर रिटेन्ड वाई, तो फ्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पाश्चराइजेशन आपको बता ही दिया। तो इसका द ओरिजिनल कलर ऑफ द बेवरेज फॉर द लॉन्गर पीरियड आर द बेंजोइक अम्ल के द्वारा रख सकते हो। रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द फूड मटेरियल फॉर प्रिजर्वेशन, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज फॉर द किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फूड इज हीट प्रोसेसिंग कहते हैं उसको। द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट,
आपका जो कंसंट्रेट रखा जाता है चीनी का प्रिजर्व करने के लिए, जिसे जैम की बात की उन्होंने, तो लगभग 66% आपकी इसमें शुगर पाई जाती है। ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सफिशिएंट द प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट। 15 से 25% हम नमक का प्रयोग करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। एथेरियल प्रोसेस मोस्टली यूज ऑफ वेजिटेबल्स, फेरियर ऑफ द फ्रीजिंग, ड्राइंग ऑफ द कैनिंग इन ऑर्डर टू सॉफ्टन टू टेक्सचर, ब्लांचिंग प्रयोग। सब लोग जानते हैं ब्लांचिंग, मैंने जैसे उसमें बताया तो ब्लांचिंग क्या होती है आप लोग जानते हैं, 5 मिनट के लिए खोलते पानी में सब्जियों और फलों को डालना, वही आपका ब्लांचिंग होता है। द पीलिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल इज नाउन एज द इस लाइव पीलिंग, जो आपका छिलका ऊपर का उतार करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नाउन है, इसको क्या कहते हैं, उसको लाइव यानी पीलिंग कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो आपका साल्ट का और आपका शुगर का बताया कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए जब प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें ध्यान है साल्ट का 15 से 25 और उसमें लगभग 60 से 65%। द सॉल्यूशन मेड बाय द डिसॉल्विंग साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज कॉल्ड एज ब्रांड सॉल्यूशन, which fruit the beverage contains at least 100% fruit juice and 10% soluble solid, ready to serve RTS कह सकते हैं। the fruit beverage commonly prepared from the mango, papaya, बेल, आंवला, नेक्टर कहा जाता है। ध्यान रखना ये भी विशेष क्वेश्चन है आपका, तो पीने के लिए पदार्थ बनाए जाते हैं उनको नेक्टर कहते हैं, बेल, आंवला, पपाया, मैंगो। ये फ्रूट जूस नॉर्मली कंटेंस 25% जूस एंड 40% TS है, टोटल सोलुबल सॉलिड होते हैं, उसको स्क्वैश कहते हैं। स्क्वैश की जो डेफिनेशन 25% ध्यान रखना उसमें जूस और 40% TSS। मैंगो पल्प इज प्रिजर्व बाई शुगर, ध्यान रखना जो गुदा होता है शुगर। विच फ्रूट द बेवरेज बिफोर सर्विंग, सीरप बोलते हैं। TSS ऑफ जैम शुड बाई ना लेस देन 70%। TSS ऑफ कुकिंग जैम इज मेजर्ड बाई, किससे नाप सकते हैं TSS, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा इसको TSS को जाता है आपका कि आपका जैम पक गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द पैक्टन कंटेंस जेली, जेली की डेफिनेशन है आपका सॉलिड जो पदार्थ बनता है ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पैक्टन, पैक्टन के द्वारा बनाया था कंटेनिंग फ्रूट से, तो उसको क्या कहते हैं जेली। जम जेली के बारे में कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखें इनके बारे में भी ध्यान रखें। TSS जो नापा जाता है जैम का आप कुकिंग का ध्यान रखें हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर जेली मेकिंग फ्रूट शुड बी हार्वेस्टेड एट, तो फर्म राइप स्टेज के द्वारा करना चाहिए आपका। द pH ऑफ द फाइनल जेली शुड भी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका pH जो होता है 3.2 pH होता है। द इंस्ट्रूमेंट इज टू नाउ पैक्टिन कंटेंट, जेल मीटर के द्वारा पैक्टिन की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये फ्रूट अथवा वेजिटेबल्स इम्प्रेग्नेटेड विद द केन शुगर अथवा ग्लूकोज सिरप, तो कैंडिड फ्रूट अथवा वेजिटेबल्स आपका जो होता है। ध्यान रखना दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके बहुत है, जैसे आपका जेली का pH कई बार पूछा जा चुका, तो ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन और आपका जेल मीटर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, ये प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टैंड पल्प ऑफ फुली राइप टोमेटो फ्रूट आफ्टर कुकिंग, टोमेटो सॉस एंड केचप, ये दोनों चीज़ें आपकी। TSS % टोमेटो सॉस 30%। द साल्ट कंसनट्रेशन पिकल इज मेंटेन एट 8 से 10%, ये ध्यान रख लें। आपका जो नमक का कंसनट्रेटर होता है वो आपकी अचार में कितना होता है 8 से 10%। सीएफटाराइड डिनोट, सब लोग देना, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है आपका, मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ये भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। सीएफटाराइड कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखें दोस्तों। हमने 300 क्वेश्चन लगभग इसमें हमने इकट्ठे किए और उनके बारे में हमने बताया। दोस्तों हमारे चैनल को आपका वीडियो कैसा लगा तो आप लोग इसके बारे में हमको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसको मिल सके। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट्स में ज़रूर हमको बताएं, और अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर दें। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, कल फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।